हेलो फ्रेंड्स, मैं सफल अग्रवाल आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दिल्ली में एससी कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इस ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पेज पे आना है। दोस्तों, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पेज पे आ जाएंगे आप। और अगर आपने अभी तक ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे रजिस्टर नहीं किया है तो पहले रजिस्टर कीजिएगा, उसके बाद लॉग इन कीजिएगा। दोस्तों, लॉग इन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन पे बटन पे क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये पेज ओपन होकर आएगा। इसके बाद दोस्तों अपने लैपटॉप में आप कंट्रोल F दबाइएगा। उसके बाद दोस्तों कास्ट टाइप कीजिएगा। कास्ट टाइप करने के बाद दोस्तों आपको जो पहला सर्च में ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा कास्ट ST सर्टिफिकेट, जो ST के लिए है, लेकिन हमें SC वाला चाहिए। तो एक बार आप और क्लिक कीजिएगा, जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा दोस्तों वो आपको SC वाला मिल जाएगा। देखिए 34 नंबर पे आपको मिलेगा इश्यूएंस ऑफ कास्ट SC सर्टिफिकेट, और बगल में दोस्तों एक अप्लाई का बटन होगा, तो उस अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अप्लाई के बटन पे क्लिक करता हूँ और आपको आगे ले चलता हूँ। अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस पेज पे आएंगे। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपकी सारी डिटेल्स दिखा रहा है जो कि आपने अकाउंट बनाते वक्त दी थी। अगर आपको लगता है कि आपने अकाउंट बनाते वक्त डिटेल्स कुछ गलत दे दी थी या कुछ डिटेल अब अपडेट हो गई है जो कि अकाउंट बनाते वक्त कुछ और थी, तो आप यहाँ पे एडिट डिटेल्स के बटन पे क्लिक करके उनको एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों आप ऊपर देखिए, आपको नेम ऑफ द सर्विस में दिखा रहा है कि इश्यूएंस ऑफ कास्ट SC सर्टिफिकेट। SC सर्टिफिकेट के लिए हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, और इशू कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या तहसीलदार करेगा। प्रोसेसिंग डेज हैं 14, जो कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम 14 दिन लग सकते हैं। तो सारी डिटेल अगर दोस्तों सही लगती है तो उसके बाद आप नीचे कंटिन्यू का बटन दिख रहा है आपको, उस कंटिन्यू के बटन पे दोस्तों क्लिक करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। चलिए मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ और आगे दिखाता हूँ आपको। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे आने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। देखिए पहले नंबर पे आपसे ये पूछ रहा है कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे पूछ रहा है कि आपका रिलीजन क्या है, कि जो आपको SC सर्टिफिकेट चाहिए वो आप किस रिलीजन के अंदर आते हैं SC कैटेगरी में। तो यहाँ पे देखिए आपको बुद्धिस्ट दिखा रहा है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, जैन है, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है। तो जिस भी रिलीजन के अंदर आपकी SC कैटेगरी आएगी आप वो रिलीजन यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैं हिंदू अभी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेम ऑफ द कास्ट सेलेक्ट करना होगा। जिस भी कास्ट SC कास्ट को आप बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे वाल्मीकि सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चौथे नंबर पे ये पहले पॉइंट में आपसे पूछ रहा है कि भाई आपकी जो परिवार है वो दिल्ली में 1951 से पहले से रह रहा है, और उसके अलावा आपकी जो कास्ट है वो जो दिल्ली की SC कास्ट की लिस्ट है उस लिस्ट में लिस्टेड है आपकी कास्ट। अगर इन दोनों सवालों के जवाब यस हैं तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप यस सेलेक्ट करते हैं नीचे एक और चेकबॉक्स खुल के आ गया है। यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है कि सीरियल नंबर आप बताइए अपनी कास्ट का दिल्ली के नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों सीरियल नंबर पता करने के लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक से आप सीधे इस पेज पे आ जाएंगे। ये एक socialjustice.nic.in करके ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही वेबसाइट है। तो यहाँ पे दोस्तों इस वेबसाइट के इस पेज पे आपको देखिए यहाँ पे स्टेट वाइज सारे राज्यों की कौन कौन सी कास्ट जो हैं वो SC कैटेगरी में आती हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। जिस भी कास्ट को आपको देखना है, जिस भी स्टेट में, जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली में देखना है कि कौन कौन सी कास्ट जो है SC की लिस्ट में है, तो आप यहाँ पे जो भी मैंने हाईलाइट किया है इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये दिल्ली का ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सारी कास्ट लिस्टेड हैं और उनके सीरियल नंबर भी दिए हुए हैं। जैसे दोस्तों अभी हमसे सीरियल नंबर मांग रहा था, सीरियल नंबर यही मांग रहा था, जैसे ये जो सीरियल नंबर लिखे हुए ना, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर धोबी का सीरियल नंबर मुझे पता करना हो तो क्या होगा, 14 नंबर होगा। ये देखिए हाईलाइट किया मैंने, तो धोबी 14 नंबर पे। तो इसी तरीके से हमें वहां पे सारे जो नंबर लिखने होंगे जो भी हमने कास्ट सेलेक्ट की है। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे धोबी का यहाँ पे 14 नंबर दिखा रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे चलिए कास्ट को मैं यहाँ पे वाल्मीकि से चेंज करके धोबी कर देता हूँ। तो यहाँ पे सीरियल नंबर जो अभी हमें भरना था इस जगह पे वो 14 भर देंगे हम, क्योंकि हमने कास्ट ऊपर सेलेक्ट किया धोबी। लेकिन ये किस सिनेरियो में है, जबकि आपकी जो परिवार है
वो दिल्ली में 1951 से पहले से रह रहा है और आपकी कास्ट जो है वो दिल्ली के लिस्ट में लिस्टेड है एससी कास्ट के रूप में। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन लेते हैं कि नहीं, मान लीजिए आपका परिवार 1951 से पहले से नहीं रह रहा है दिल्ली में और आपकी कास्ट जो है दिल्ली में नोटिफाइड नहीं है एज एससी कास्ट, तो हम नो पे सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, नो पे क्लिक करने के बाद भी आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे पूछ रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो कि आपकी जो फैमिली है वो 1951 के बाद मान लीजिए किसी दूसरी स्टेट में से यहाँ दिल्ली में आके बस गए। आपके जो पूर्वज थे वो किसी और राज्य में रहते थे, लेकिन 1951 के बाद किसी साल में वो आके दिल्ली में बस गए। लेकिन वो पूछ रहा है कि जिस राज्य से आके वो दिल्ली में बसे, उस राज्य में और दिल्ली राज्य में दोनों जगह की जो लिस्ट है एससी कास्ट की, उस लिस्ट में आपकी कास्ट का नाम एज ए एससी कास्ट दिया हुआ है। अगर इसका जवाब यस है दोस्तों, तो यहाँ से यस क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे यस क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये नीचे बहुत सारे ऑप्शन और आ गए। जैसे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आप किस स्टेट से आके दिल्ली में रहे, ठीक है, आपके पूर्वज कौन सी स्टेट में रहते थे। तो मान लीजिए यहाँ से आपने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको वो सीरियल नंबर दोनों ही जगह का पूछेगा। पहले तो पूछ रहा है कि जो सीरियल नंबर आपकी कास्ट का दिल्ली में क्या है और सीरियल नंबर आपकी कास्ट का उस स्टेट में क्या है जहां से आपके पूर्वज आके बसे थे। यानी कि जैसे हमारे केस में अभी उत्तर प्रदेश है, तो पहले 4B में हमें दिल्ली में सीरियल नंबर डालना है, 4C में उत्तर प्रदेश में सीरियल नंबर डालना है। तो देखिए मैंने उत्तर प्रदेश की भी लिस्ट खोल रखी है उसी वेबसाइट से जिसका मैंने बारे में आपको बताया, और मैंने दिल्ली की भी खोल रखी है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश की लिस्ट में देखेंगे तो धोबी 30 नंबर पे मेंशन्ड है, और अगर आप दिल्ली वाला देखेंगे तो धोबी 14 नंबर पे मेंशन्ड है। यानी जो धोबी कास्ट है वो दोनों ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों में ही लिस्टेड है। दिल्ली में 14 नंबर है और उत्तर प्रदेश में 30 नंबर है। तो ये आप इस तरीके से यहाँ डाल देंगे, जो कि कास्ट दोनों ही राज्यों में लिस्टेड है। अच्छा दोस्तों, अब इसमें भी क्या है, एक ऑप्शन आपको ये और दे रहा है, जो हमने यहाँ पे यस सेलेक्ट किया है कि आप यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका परिवार किसी दूसरे राज्य से आके बसा है, उस राज्य में तो वो आपकी जो कास्ट थी वो एससी की लिस्ट में लिस्टेड थी, लेकिन दिल्ली की जो लिस्ट है उसमें वो लिस्टेड नहीं है। तब आपको जो है नो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो हाईलाइटेड पोर्शन है यहाँ पे आप नो सेलेक्ट कीजिएगा। तो जैसे मैंने नो सेलेक्ट किया, तो अब मैंने नो यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो मान लीजिए मैं कास्ट डालता हूँ, ऊपर से वाल्मीकि सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि जो मेरे पूर्वज थे वो उत्तर प्रदेश से आके बसे थे, तो यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश ही रहने दिया है। अब वाल्मीकि मैंने इसलिए सेलेक्ट किया दोस्तों आपको दिखाने के लिए, क्योंकि वाल्मीकि जो है अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में तो दोस्तों 11 नंबर पे ये लिस्टेड है, लेकिन दिल्ली की जो लिस्ट देखोगे, दिल्ली की लिस्ट में वाल्मीकि यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। अगर आप बी वाली सारी एंट्री देखेंगे तो वाल्मीकि यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। अब ये वही केस हो गया कि आप जिस स्टेट से आए थे तो उस स्टेट में तो आपकी कास्ट वाल्मीकि लिस्टेड थी 11 नंबर पे। तो उस केस में जब मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये नो कब सेलेक्ट किया, जब जिस स्टेट से आप आए हैं वहां तो एससी की लिस्ट में आपकी कास्ट है, लेकिन दिल्ली की एससी की लिस्ट में नहीं है। तो फिर दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे केवल उस स्टेट में, जिस स्टेट से आप आए हैं उस स्टेट में आपकी कास्ट का क्या सीरियल नंबर है वो डालना है। तो जहां हमने अभी 30 डाला हुआ है यहाँ पे 11 आ जाएगा। वाल्मीकि के लिए उत्तर प्रदेश में 11 है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए एक लास्ट ऑप्शन बचता है, ये आपसे पूछता है कि पर्पस टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट, आप किस कारण से ये एससी का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। तो ज्यादातर एजुकेशनल रीजन होता है दोस्तों, एजुकेशनल पर्पस होता है। तो आप एजुकेशनल पर्पस डाल दीजिएगा, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, रिजर्वेशन लेने के लिए हम इसको प्राप्त कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस डाल दीजिएगा। और एक फील्ड दोस्तों यहाँ पे अभी छूट गई है, जिसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछता है कि आपके किसी ब्लड रिलेशन के पास पहले से शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है। पेरेंटल ब्लड रिलेशन की बात कर रहा है, यानी आपके पिता की तरफ के किसी ब्लड रिलेशन का।
तो अगर देखिए आपके पापा की तरफ से, आपके फादर की तरफ से किसी ब्लड रिलेशन में अगर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है तो आप यस क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों फिर नीचे आपको बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी और ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी उस सर्टिफिकेट पे। आप उस सर्टिफिकेट को हाथ में रखिएगा, उस सर्टिफिकेट होल्डर का नाम लिखा होगा, सर्टिफिकेट किसके नाम पे है वो यहाँ फिल कर दीजिएगा। फिर रिलेशन आपसे क्या है उसका, देखिए यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन आ रहे हैं कि वो जिसका सर्टिफिकेट है वो आपका भाई है या बुआ है या आपका चचेरा भाई है या चचेरी बहन है या आपके पिता हैं या आपकी माता हैं या आपके दादाजी हैं या आपके चाचा हैं या आपकी बहन है, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों उसके बाद एड्रेस जो है उसका, जिस व्यक्ति का प्रमाण पत्र बना हुआ है पहले से, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट जिसका पहले से बना हुआ है उसका एड्रेस वो भी आपको सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा। फिर उसकी कास्ट जो है वो किस स्टेट को बिलोंग करती है, मतलब जो उसका सर्टिफिकेट है वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है, ये भी आपको सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा। आप सर्टिफिकेट से भर लीजिएगा। सर्टिफिकेट का नंबर आपको सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। इशू किस दिन पे हुआ था सर्टिफिकेट, ये भी आपको सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। किस अथॉरिटी ने इशू किया था उसका एड्रेस, ये भी आपको उस कास्ट सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। और इशूइंग ऑफिसर का डेजिग्नेशन क्या था, पोस्ट क्या थी, ये भी आपको उस सर्टिफिकेट पे ही मिल जाएगा। ये सारी चीजें लेकिन तभी आपको भरनी पड़ेंगी अगर आपके पेरेंटल ब्लड रिलेशन में किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट पहले से है। और अगर दोस्तों आपके पेरेंटल ब्लड रिलेशनशिप में यानी पिता की तरफ के रिश्तेदारी में अगर किसी के पास भी कास्ट, शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे आप नो क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें फिल करने के बाद अब आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको आगे का प्रोसीजर दिखाता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। पहले आइडेंटिटी, आपकी पहचान का प्रूफ देना है, फिर आपके एड्रेस का प्रूफ देना है, जिस घर में आप रहते हैं रेजिडेंस का प्रूफ देना है, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अटैच करना होगा। देखिए दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक बार आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप कोई भी एप्लीकेशन करो, ई डिस्ट्रिक्ट से सेम ही रहता है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये रेजिडेंस प्रूफ बिफोर 1991, 20/9/1991, ये तब एप्लीकेबल होगा अगर आपने वहाँ पे यस कर रखा हो कि मेरे जो पूर्वज थे या मेरा जो परिवार है वो 20/9/1991 से 1951 से पहले से दिल्ली में रह रहा है। उस केस में ये रेजिडेंस प्रूफ लगाना है, वरना ये नहीं लगाना है। तो दोस्तों आपको कोई भी प्रूफ अटैच करना है तो सबसे पहले आपको जो ये अपलोड का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको आगे दिखाता हूँ क्या होता है। अपलोड पे जैसे दोस्तों क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पे आ जाते हैं। अब देखिए पहले हम आइडेंटिटी का प्रूफ लगा रहे हैं, पहचान का पत्र, तो यहाँ पे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में आइडेंटिटी प्रूफ आ रहा है। उसके बाद नीचे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने होंगे। आप देखिए आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब कुछ भी लगा सकते हैं। और आधार कार्ड अगर है तो वो लगा दीजिए, क्योंकि जब हम ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे अकाउंट बनाते हैं तो हम आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड करते हैं तो वो ऑलरेडी यहाँ पे सेव होते हैं, क्योंकि आधार कार्ड आपने अटैच किया होता है जब ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे आप अकाउंट बनाते हो। तो अगर आधार कार्ड आप लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आ रहा है। ये दोस्तों यहाँ पे एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आ रहा है। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट क्यों? क्योंकि मेरा आधार पहले से लगा हुआ है। यहाँ से मैंने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपको कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। तो अब आपका काम इजीली हो गया यहाँ पे। तो इस पे नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देते हैं और देखिए डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोडेड। अब इसी तरीके से दोस्तों आपको बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। रेजिडेंस प्रूफ वो भी सेम तरीके से अपलोड कर लीजिएगा जैसे आइडेंटिटी प्रूफ मैंने करके दिखाया है आपको। अगर आप आधार अपलोड करेंगे तो वो यहीं से डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा, वरना आपको अपने कंप्यूटर से फाइल को उठा के अपलोड करना पड़ेगा। वो मैं आपको सेल्फ डिक्लेरेशन में दिखा देता हूँ। जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन ये यहाँ पे दिया हुआ है। सेल्फ डिक्लेरेशन आपका कोई भी ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली से डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले वही करना है दोस्तों, अपलोड पे चलिए क्लिक करता हूँ। अपलोड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में सेल्फ डिक्लेरेशन दिखा रहा है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदर डिपार्टमेंट नेम में आप रेवेन्यू डाल दीजिएगा और डॉक्यूमेंट नंबर में दोस्तों यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये इसका पहले से कोई डॉक्यूमेंट नंबर नहीं है। ये कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जिसका लाइसेंस नंबर हो या पासपोर्ट है नहीं है पासपोर्ट नंबर हो, तो आप 1 2 3 4 5 6 भी दे सकते हैं इसका डॉक्यूमेंट नंबर। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा कहाँ से। ये बटन देखना है दोस्तों, इस पे क्लिक कीजिए आप, जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म।
जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये अगले पेज पे आपका ये डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा। इस डिक्लेरेशन फॉर्म को आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। लैपटॉप पे आपके देखिए साइड में ये बटन बन के आएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद इसका प्रिंट आउट लीजिएगा। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको इस पर सिग्नेचर करने होंगे, सिग्नेचर ऑफ द बेनिफिशियरी। यहाँ पे आप इसके सिग्नेचर करिएगा। इसके बाद उसको दोबारा स्कैन कीजिएगा और फिर अपने लैपटॉप में रख दीजिएगा। फिर इसको आप अपने लैपटॉप से अपलोड कर लेंगे। इसमें दोस्तों कुछ नहीं लिखा होता है, इसमें आप ये डिक्लेयर करते हैं कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सच्ची है। अगर आप कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपके खिलाफ कोर्ट केस, लीगल एक्शन हो सकता है दोस्तों। तो बस यहाँ से जो मैंने आपको बताया, इसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट कीजिए, सिग्नेचर करिए, फिर से स्कैन कीजिए और लैपटॉप में रख दीजिए। लैपटॉप में रखने के बाद दोस्तों फिर ये जो चूज फाइल का बटन दिख रहा है, यहाँ से आपको फाइल चूज करनी है। लेकिन फाइल चूज करते से पहले एक बार आपको देख लीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। केवल पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट में ही अलाउ होगी और फाइल का साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ना फाइल अपलोड नहीं होगी। तो दोस्तों जब चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको अपने लैपटॉप में ले जाएगा। तो लैपटॉप में जिस भी जगह आपने रखी हुई है फाइल, जैसे मैंने ये फोल्डर बना रखा है, यहाँ पे मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रखा है, तो आप उस फोल्डर में जाइए, अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को चूज कीजिए। यहाँ पे ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया है। अब उसके बाद दोस्तों आपको नीचे एक चेकबॉक्स है, ये इसको टिक कर दीजिएगा। इस चेकबॉक्स को टिक करने के बाद दोस्तों फिर अपलोड के बटन पे क्लिक करना है आपको। ये मैंने चेकबॉक्स को क्लिक किया, अपलोड के बटन पे क्लिक किया और देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों मैं कंटिन्यू पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको आगे दिखाता हूँ। कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज आएगा। यहाँ पे आपकी जो आपने फोटो लगाई थी, ये फोटो आपने तब लगाई थी जब आप ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो वो फोटो आएगी। अगर आपको फोटो लगता है पुरानी हो गई है, आप चेंज करना चाहते हैं, तो मॉडिफाई पे क्लिक करिएगा। उसके बाद अपने लैपटॉप से नई फोटो अपलोड कर लीजिएगा। अगर फोटो सही लगती है तो कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे क्लिक करिएगा। चलिए मैं कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे ये फिर से आपको ऑप्शन देगा कि अगर आपको कोई भी डिटेल एडिट करनी है जो आपने पहले दी हुई है, तो आप एडिट के बटन पे क्लिक करके उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपने कुछ लगता है आपको कि कुछ आपने गलत डाला हुआ है, तो फाइनल सबमिट से पहले आप उसको सही कर सकते हैं। अगर सारी इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं सही है, तो फाइनल सबमिट का नीचे बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए दोस्तों मैं फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ। फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करने पे ये पूछता है कि एक बार देखिए आप वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर आपने कोई भी दी तो गलत दी तो फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। तो फिर आप इस पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये आपको बोलता है कि आपके मोबाइल पे OTP भेजा गया है और ये फाइनल पेज ओपन होके आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन की आईडी मिलती है, ये नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में जब आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा तो ये एप्लीकेशन आईडी काम में आएगी। और उसके बाद दोस्तों जो आपका OTP आया है मोबाइल में, उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होगी, जिसपे कि आपको उस ऑफिस का एड्रेस दिया होगा जहाँ पे दिल्ली में आपको जाना है, और उस ऑफिस में आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। वहाँ पे वो चेक करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स को, आपकी फोटो खींचेंगे, बस उसके बाद आप घर आ जाइए और कोई काम नहीं है। तो काम आपको रहेगा एप्लीकेशन आईडी का दोस्तों। देखिए एप्लीकेशन आईडी आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होगी उसमें भी दी होगी। उसके बाद आपको जब सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है दोस्तों, तो यहाँ पे आप आइएगा, इसी एप्लीकेशन आईडी से ही आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ये प्रिंट का बटन है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिएगा और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा, नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। जिस दिन भी आप मजिस्ट्रेट के ऑफिस जाते हैं उसके 1-2 दिन बाद दोस्तों यहाँ पे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू।